आईटी एडवांस 2013 एक अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रहा है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन 1 and सेकेंड, मतलब 1 और सेकेंड के कंप्लीशन पे द ऑर्गेनिक कंपाउंड ए कंपाउंड्स इन द रिएक्शन मिक्सचर इज या आर। क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शंस, मतलब कंप्लीशन, पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद सोचना है। बस में आगे तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड ए कंपाउंड्स इन द रिएक्शन इज या आर। सोचिए ये कौन सा रिएक्शन है? सोचिए ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें COCH3 ग्रुप मौजूद है, ब्रोमीन है और NaOH का रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? हेलोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन है तो इसी पर्टिकुलर को तोड़ोगे और इसका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना दोगे और इसको हेलोफॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, यही तो होगा। और जब इसी में कन्वर्ट कर दोगे तो ये बन गया CH3, ये हो गया CO और ये हो गया आपका ONA और यहां से बन गया CH और यहाँ पे हो गया Br3, ये बन गया। बस में आगे जब इसका रिएक्शन होगा तो इसके कंप्लीशन के बाद क्या बनेगा? यही आपको कहीं ना कहीं बनेगा, यही तो बनेगा। और सोचिए तो हमने डायरेक्ट बना दिया, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े तो सबसे पहले होता क्या है? बेस इसके प्रोटॉन को खींचता है, ये नेगेटिव चार्ज बनाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज Br के ऊपर अटैक करता है। तो पहले स्टेज में तुमको क्या मिलने वाला है? CH3CO और यहाँ क्या मिलेगा? CH2 और यहाँ Br, ये मिलेगा। बेस फिर से प्रोटॉन को खींचेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, फिर से ब्रोमीन पर अटैक करेगा और अटैक करके CH3CO और यहाँ CH और यहाँ Br2, ये बनेगा। फिर से बेस प्रोटॉन को खींचेगा, नेगेटिव बनाएगा, फिर से अटैक होगा और फिर से अटैक करके क्या बना देगा? CH3CO और यहाँ CBr3, यही बनाएगा। और फिर इसको फाइनली तोड़ते हैं और यहाँ पे हमने NaO और यहाँ H देते हुए यहाँ पे ब्रोमोफॉर्म और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, ये किया है। अब जरा इधर आते हैं और यहाँ की कहानी में एसीटोन है और ब्रोमीन है लेकिन एसिड है, ब्रोमीन है लेकिन साथ में क्या है? एसिड है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? इस एसिड के द्वारा कीटोन का टॉटमराइजेशन कराओगे, इस एसिड के द्वारा कीटोन का क्या कराओगे? टॉटमराइजेशन कराओगे। तो अगर इसका टॉटमराइजेशन करा दें तो ये टॉटमराइजेशन से क्या कुछ इस तरह का किरदार, इस तरह का किरदार बना लेगा या नहीं? बना लेगा। तो एसिड कैटालाइज टॉटमराइजेशन करा दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ? इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे OH का स्ट्रॉन्ग प्लस है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे क्या हो चुका है? OH का स्ट्रॉन्ग प्लस है। तो क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास पैसा बहुत ज्यादा बढ़ गया? नहीं बढ़ गया? साथ साथ CH3 भी पैसा दे रहा है, लेकिन ये पैसा दे रहा है इंडक्टिव इफेक्ट से, ये पैसा दे रहा है प्लस एम से। तो क्या इनडायरेक्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे पैसा बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा। और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में पैसा बढ़ा तो अल्कीन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है, तो होगा गया इसी का लोन पेयर का इधर शिफ्ट होना और इसका यहां अटैक करना और इस बॉन्ड को तोड़ देना। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको जो मिलेगा वो हमको क्या मिल गया? CO और CH2Br। तो इसी को तो लास्ट में कार्बोनिल चैप्टर में जब लास्ट में दिखाया था जिसमें हमने बोला था हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, याद आया? तो ये रिएक्शन हो गया हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन और ये रिएक्शन हो गया हेलोफॉर्म रिएक्शन। बस में आगे ये कौन सा रिएक्शन है? हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो एक जगह उसने हैलोजन एक्सचेंज का हेल्प ले लिया और एक जगह उसने हेलोफॉर्म रिएक्शन का हेल्प ले लिया। बस में आगे अब ऑप्शन को देखो, एनालाइज करो। CH3CO CH2Br, यहाँ पे देखो CH2Br है या नहीं है? यहाँ पे आ जाओ CH3CO CBr3, यहाँ CBr3 है या नहीं है? इधर आ जाओ, इधर बोल रहा है कि इधर का हटाना है, इधर का हटाना है। तो क्या हेलोफॉर्म में दोनों तरफ हटाते हैं, एक तरफ हटाते हैं? एक तरफ। ये वाली कहानी छोड़ दो, यहां भी इसने दोनों तरफ हटाने की बात किया हुआ है। यहां सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ये वाला है और हेलोफॉर्म मतलब ये वाला है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, और जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन है तो क्या कहानी को बीच में यहीं पे छोड़ें, यहीं पे छोड़ें या उसे लास्ट तक लेके जाएं? लास्ट तक लेके जाएं। तो इसने बोल दिया कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, तो कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन में क्या होगा? ये होगा और ये होगा, यही तो होगा। तो एनालाइज करो। रिएक्शन 1 में बोल रहा है कि P एंड रिएक्शन 2 में बोल रहा है P। तो क्या दोनों में P होगा? दोनों ये होगा? नहीं। ठीक है, दूसरे में आ जाओ। रिएक्शन 1 में U एसीटोन एंड रिएक्शन 2 में Q एंड एसीटोन। सोचो इसमें बोल रहा है क्या होना चाहिए? इसमें आपसे बोल रहा है कि U एंड एसीटोन, U एंड एसीटोन। U कौन सा है? यू एंड एसीटोन, यू एंड एसीटोन। सोचो इसमें कुछ ना कुछ पार्ट अनरिएक्टिव भी हो जाएंगे। मतलब इसने बोला है तो रिएक्शन करा कर यहां तक पहुंचा दिया,
लेकिन मान लो कुछ अनरिएक्टिव रह गए तो क्या रिएक्शन कंटेनर में एसीटोन होगा या नहीं होगा? होगा। तो अनरिएक्टिव वाला पार्ट एसीटोन है, साथ में मिल गया है। अभी इसके बारे में उसने जिक्र नहीं किया है, देख लेते हैं आगे किसी में किया है नहीं किया है। इसमें बोल रहा है कि TUN एसीटोन, टी को देखो, टी कौन सा है? टी ये है। अब इसमें दे रहा है कि टी ये है, ये भी है, यू है, ये भी है, और उसका एसिड है और एसीटोन ये भी है। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ऊपर वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, नीचे वाला तुमने इसको ले लिया। और रिएक्शन 2 में केवल पी, रिएक्शन 2 में केवल पी मतलब केवल ये वाला। बस में आगे। तो इसका मतलब जो बेस्ट निकला वो कौन सा निकला? सी वाला। और जो डी को देख लो, रिएक्शन 1 में कह रहा है कि आर है और एसीटोन है, रिएक्शन में आर है, क्या हमको मिला है? नहीं, तो इसको वैसे ही हटा दो। तो इसमें दो रिएक्शन को मिलाया है। एक रिएक्शन कौन सा है? हेलो फॉर्म। दूसरा रिएक्शन कौन सा है? हेलोजन एक्सचेंज। दोनों के अंतर को समझिए। यहां की कहानी में बेस है जो एसिडिक हाइड्रोजन खींचकर कार्बोनाइन बनाकर आगे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, और यहां की कहानी में क्या है? एसिड की मौजूदगी में टॉटमराइजेशन हो रहा है और टॉटमराइजेशन के कोरस्पॉन्डिंग आगे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। बस में आगे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? दो रिएक्शन को मिलाया। पहला रिएक्शन कौन सा है? हेलो फॉर्म। दूसरा रिएक्शन कौन सा है? हेलोजन एक्सचेंज। फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? आगे बढ़े।